हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। इवनिंग जीके में आपका स्वागत है। हमने मैथ से स्टार्ट किया था जिसमें रेलगाड़ी ट्रेन का चैप्टर उठाया था। कल 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। उससे आगे का आज करेंगे 11वां क्वेश्चन। 500 मीटर तथा 300 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी क्रमशः 47 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर समान दिशा में जा रही है। कितने समय में दोनों एक दूसरे को पार कर जाएगी? इसमें एक फार्मूला बताया था मैंने, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का, है ना। तो दूरी 500 मीटर लंबाई को ही दूरी मानिएगा और 300 मीटर, ठीक है। लंबाई हमेशा जुड़ेगी, चाहे वो समान दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो। अभी यहाँ समान दिशा में है तो चाल यहाँ पे घटेगी दोनों की, है ना। 5/18 और टाइम हमसे जो है पूछा है उसने। तो 5 और 3 कितने हो गए? 800। 65 में से 47 माइनस करेंगे तो बचेंगे 18 इंटू 5/18 इंटू टी, ठीक है। टी निकालना है हमें। 18 से ये 18 काटेंगे, इधर ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। 8 में से 5 माइनस करेंगे, कितना बचा? 3। यहाँ 30 हो गए, तो 5 छक्का 30, 1 जीरो की 1 जीरो, मतलब 160 सेकंड में जो है वो एक दूसरे को पार कर जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही है तथा वे पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को क्रमशः 5 तथा 7 सेकंड में पार कर जाती है। वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी? बहुत आसान तरीका बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक। तो देखो, शॉर्ट ट्रिक है 2 इंटू 5 सेकेंड इंटू 7 सेकेंड डिवाइड बाय, यहाँ विपरीत दिशा में है तो यहाँ पे दोनों के सेकेंड जुड़ेंगे। अगर समान दिशा में होती तो दोनों के सेकेंड माइनस होते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 7 पना 35, ठीक है, डिवाइड बाय 7 5 12। 2 से ये कट गया 6 बार में, 2 से कट गया 6 बार में। अब 6 से ये कटेगा, 6 पंजे 30, बचे कितने? 5। भाग किससे दे रहे थे? 6 से, मतलब 5 सही 5/6 सेकंड में जो है वो ये पार कर जाएगी एक दूसरे को, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 13वां क्वेश्चन है ना। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वे पटरी के बगल में खड़े एक खंभे को अलग अलग 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार कर जाती है। वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी? देखो, अभी मैंने करवाया, सेम वही क्वेश्चन है। तो पहले वीडियो को पॉज करके आप करने की कोशिश कीजिए इसको। क्या करेंगे? 2 इंटू 10 इंटू 15 डिवाइड बाय, मैंने बताया था यहाँ पे क्या कर रही है, वो दोनों एक ही दिशा में जा रही है, मतलब समान दिशा में। तो यहाँ नीचे प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा। 10 में से हम 15 घटाएंगे या 15 में से 10 घटाएंगे, मतलब यहाँ पे आपको माइनस प्लस का मतलब ये नहीं करना कि ये बड़ी संख्या में छोटी घटा रहे हैं या छोटी में से बड़ी। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा? 2 गुणा 10 गुणा 15, है ना। 2 इंटू 10 इंटू 15, और नीचे बचेंगे 5। 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेंगे। 5 से 15 को काट दो 3 टाइम्स में, 3 बार में। तो 10 या 30, 30 दूना 60, 60 सेकंड में जो है वो एक दूसरे को पार कर देगी। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई। समझ आ रहा होगा आपको ये। चलिए अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन 10 सेकंड में एक आदमी को तथा 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। उस ट्रेन की लंबाई क्या है ना। तो ट्रेन की लंबाई हमसे पूछा है, निकालते हैं। 200 मीटर लंबा है प्लेटफॉर्म, है ना।
N2 में। यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, ठीक है, तो ठीक है 200 प्लेटफॉर्म की लंबाई, और वो देखो आदमी को 10 सेकंड में पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, तो 14 सेकंड को ऊपर इंटू में नहीं रखोगे, आदमी को पार कर रही है वो 10 सेकंड में, वो इंटू में आएगा, बटे में 14 में से माइनस करेंगे हम 10, ठीक है, तो 200 गुणा 10 बटे 14 में से 10 गया, कितना बचा 4, 4 से 200 को काट दो, 4 पंजे 20 और एक जीरो, तो 10 इंटू 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, है ना, 5 एकम 5 और 2 जीरो की 2 जीरो, 500 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई हो गई। ये हो गया इसका आंसर। चलिए 15वां क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पटरी के बगल में खड़े एक विद्युत खंभे को पार कर जाती है तथा 280 मीटर लंबी एक सुरंग को 25 सेकंड में पार कर जाती है। उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? यहाँ पे भी रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, सेम है। वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो। देखो 280 मीटर सुरंग है, सुरंग को 25 सेकंड में पार कर रही है ना, तो हमें सुरंग को इंटू में नहीं रखना है, जो पटरी के बगल में एक विद्युत खंभे को पार कर रही है किसमें 18 सेकंड में, वो रखेंगे हम बटे में, और 25 में से 18 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 280 इंटू 18, 25 में से 18 माइनस करोगे कितना बचेगा 7, 7 से 28 कटेगा कितने बार में, 7 चौक 28 और 1 जीरो की 1 जीरो, 18 चौके 72, 18 चौक 72 और ये 40 की जीरो यहाँ लग जाएगी, तो 720 मीटर जो है हो गई उसकी क्या लंबाई। 16वां क्वेश्चन कल करवाया था, बनना चाहिए आपसे, ये बनना चाहिए भाई। देखो क्या बोल रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में पूछी है। तो मैंने कल बताया था मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर को 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है, 18 पंजे 90, 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 मीटर पर सेकंड हो गई उसकी स्पीड, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। 17वां क्वेश्चन। एक मालगाड़ी की चाल 16 सही 2/3 मीटर प्रति सेकंड है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? तो देखो 16 सही 2/3 मिश्र भिन्न है ये, इसका इंटू इसमें करेंगे तो 16 तिया 48, ये यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस का है, तो 48 और 2 50, ठीक है, 50 बटे में 3 है नीचे 3 लिख देंगे इंटू, अभी हमने चेंज किया था कि पिछले क्वेश्चन में किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में, यहाँ मीटर प्रति सेकंड दिया, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से गुणा करेंगे, 5 से 50 कटेगा 10 बार में, और 3 से ये कट जाएगा 18 6 बार में, 3 छंग 18, ठीक है, 18 और 6 और 10 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी उसकी स्पीड ट्रेन की। 18वां क्वेश्चन। 200 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 5 मिनट में एक पुल को पार कर जाती है, उस पुल की लंबाई क्या है? ठीक है, पुल की लंबाई बतानी है। चलो 200 मीटर लंबी है ना मालगाड़ी, 200 प्लस पुल की लंबाई हमें पता नहीं है तो x मान लेते हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 30 इंटू 5/18, ठीक है, 5 मिनट दिया है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू किससे करेंगे हम, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 60 से गुणा कर देंगे तो 6 पंजे 30, 300 सेकंड हो जाएंगे, 300 सेकंड, ठीक है।
इसको काट देते हैं, 6 से काट दो, 6 3 18, 6 पंजे 30 और 1 0, 3 से इसको काटेंगे 10 बार में। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 50 हो गया, मतलब इसका गुणा और इसका गुणा, तो कितना हो जाएगा 50, ये 55 25, मतलब कि आपका 200 प्लस x बराबर 2500। ठीक है, तो x इधर रखेंगे, 2500 यहीं पे रहेगा, इसको हम उठा के इधर लाएंगे 200 को, तो ये माइनस में चला जाएगा 200, तो कितना आ जाएगा x बराबर 2300 मीटर उस पुल की लंबाई। ये हो गया इसका आंसर। चलो 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन, 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितने समय में पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को पार कर जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है 19वां क्वेश्चन कि 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना। ठीक है भाई, 450 मीटर लंबी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फार्मूला 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इनटू 5/18 लगाएंगे, और टाइम हमसे पूछा है उसने, 1 0 से ये 0 काट दो, 6 से काट दो, 6 3 18, ऊपर से ऊपर का कटता है हमेशा याद रखना, ये 5 से कट गया, ये 5 नाम 45, ये 9 का इधर नीचे आके ये पक्षांतर होगा तो इनटू में आ जाएगा। ठीक है, बट गुणा में, तो 9 3 27, 27 सेकंड में जो है पार कर जाएगी। ये हो गया इसका आंसर। 20वां क्वेश्चन, 470 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 330 मीटर लंबी एक सुरंग को वह कितने समय में पार कर जाएगी। ठीक है, 330 मीटर लंबी सुरंग का पूछा है इसमें, तो देखो भाई 470 प्लस 330, लंबाई हमेशा जुड़ेगी, इतना याद रखना। 63 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी गति है, 5/18 इंटू करेंगे। ठीक है, इंटू टी, टाइम हमसे पूछा है, तो 470 और 330 कितना हो जाएगा 800, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 800, 63 इंटू 5/18 इंटू टी, काट देंगे, 9 से कट रहा है, 9 7 9 7 63, 9 दूनी 18, ये 5 से 800 कट रहा है, 5 एक कम 5, इधर 3 बचे, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 6 30 हो 1 0। ठीक है, 7 से अभी कट नहीं रहा है, इसका इंटू कर लो, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, 320 बटे 7, यहाँ ऊपर था ना ये यहाँ पे गुणा में था, मतलब तो ये इधर आके ये भाग में हो जाएगा नीचे आके, तो 7 से इसको काटेंगे हम, तो 7 चौक 28। ठीक है, कितना बचा 4 बचा, 40 हो गया, 7 अपन 35, कितने बचे 5 बच गया, भाग किससे दे रहे थे 7 से, तो 45 सही 5/7 सेकंड में जो है पार कर जाएगी। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं। 21वां क्वेश्चन, एक ट्रेन 25 सेकंड में एक सिग्नल पोस्ट को पार कर जाती है तथा 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। 21वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो इसको भी ट्रिक से करवाऊंगा, मज़ा आएगा।
एक ट्रेन 25 सेकंड में सिग्नल पोस्ट को पार कर रही है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। तो देखो 250 बटे इनटू में रखेंगे हम 25 सेकंड। प्लेटफॉर्म की लंबाई अभी अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे पहले, 30 माइनस 25, तो 250 इंटू 25 बटे 30 में से 25 माइनस करेंगे तो बचेंगे 5, है ना। 5 से इसको काट दो 5 बार में, 25 पंजे 125 और 250 की एक जीरो, मतलब 1250 मीटर लंबाई है ट्रेन की। ये हो गया इसका आंसर। 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा वह एक सुरंग को 2 मिनट में पार कर जाती है। उस सुरंग की लंबाई क्या है? देखो 800 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई, सुरंग की लंबाई दी नहीं है तो x मान लो। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, 5/18 लगा देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में है क्योंकि स्पीड, इनटू 2 मिनट में पार कर रही है, 2 इंटू 60 कर लो। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 2 मिनट में कितने होंगे? 120 सेकंड, ठीक है भाई। चलो काट दो, 18 दूना 36, इनटू कर लो, इधर तो हो गया 800 प्लस x बराबर 120 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे तो 12 पंजे 60, 600, 600 दूना 1200, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1200, x इधर ही रहेगा, 1200 यहाँ पे है पहले से। इस 800 को इधर उठा के लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा 800। तो कितना बचा? 1200 में 800 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 400 मीटर। बस ये 400 मीटर हो गई सुरंग की लंबाई। 23वां क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक आदमी को, जो पटरी के बगल में खड़ा है, 15 सेकंड में पार कर जाती है। उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ठीक है, क्या बताना है? रेलगाड़ी की लंबाई। डिस्टेंस हमको दिया नहीं है। रेलगाड़ी की लंबाई 81 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी इस चाल दी है, 5/18 लगाएंगे, गुणा 15 करेंगे, ठीक है। 15 सेकंड ये दिया है, 81 किलोमीटर उसने दिया है। इसको काट दो, 3 से काट दो, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, फिर 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, इधर 8 में से 6 बचे गए, कितना बचेगा? 2, तो 3 7 21 27, तो यहाँ पे बच गया 27 गुणा ये 5 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो गया? 25। 27 गुणा 25 करेंगे, 27 गुणा 25 करेंगे तो आ जाएगा 675, ठीक है। डिवाइड बाय नीचे क्या बचा है? 2, 2 से इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे, 1 बचा, 15 हो गया यहाँ। तो 2 सत्ते 14, दशमलव लगाएंगे, 1 बचा ना, पॉइंट बचा, पॉइंट के बाद 1, तो उसमें 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 2 पंजे 10, मतलब 337.5 मीटर जो है उस ट्रेन की लंबाई है। ये हो गया इसका आंसर। चलो अगला 24वां क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 32 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जाती है तथा 40 सेकंड में एक 300 मीटर लंबे पुल को पार कर जाती है। उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ठीक है, अभी अपन ने ऊपर किया है ऐसा क्वेश्चन। 300 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है 40 सेकंड में और 32 सेकंड में पेड़ को पार कर रही, तो 32 से गुणा करेंगे, ठीक है। नीचे 40 माइनस 40 सेकंड में से 32 सेकंड माइनस कर देंगे तो 300, ये जीरो है भाई, 300 गुणा 32 बटे 40 में से 32 जाएंगे, कितना बचेगा? 8, 8 चौके 32, 300 गुणा 4 करेंगे तो 3 चौके 12 और 2 जीरो 300 की, तो 1200 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई हो गई। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है भाई।
25वां क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। 400 मीटर लंबी एक ट्रेन एक सिग्नल पोस्ट को 10 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है। उस प्लेटफार्म की लंबाई क्या है? ठीक है, इसको दो तरह से बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, फिर इसको ट्रिक से बताऊंगा सॉल्व करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट से देखो, 400 मीटर प्लस यहाँ पे देखो ट्रेन की लंबाई दी है, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी। प्लेटफॉर्म को कितने 10 सेकंड में पार कर रही है, बटे करेंगे हम 18 माइनस 10। ठीक है, 400 बराबर पी गुणा 10 बटे 18 में से 10 गए 8 बचे। ठीक है, फिर पी इधर लाएंगे हम तो 400 ऊपर चला जाएगा उस साइड। जब ये पक्षांतर होगा तो नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर की नीचे आ जाएगी। 1 0 से 1 0, 8 चौके 32, 320 मीटर हो गई उसका आंसर। ठीक है, अब इसको ट्रिक से बताता हूँ। देखो भाई, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अपन ने जो पहले क्वेश्चन किए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में हमेशा प्लेटफॉर्म की या सुरंग की लंबाई दे रहा था वो, लेकिन यहाँ पे उसने ट्रेन की लंबाई दी है। तो जब भी ट्रेन की लंबाई दे तो आपको हमेशा याद रखना है कि 400 मीटर, और ट्रेन की लंबाई जब दे तो जो सेकंड है इनका हमेशा डिफरेंस इनटू में रखना है। तो 18 में से ये 18, इसमें से 10 माइनस करेंगे तो 8 आ गया, और नीचे बटे में जो है ये जो 10 सेकंड दिया है, मतलब सिग्नल पोस्ट को वो जितने में पार कर रही है 10 सेकंड में पार कर रही है, याद रखोगे। तो 8 चौके 32, 320 मीटर डायरेक्ट आ जाएगा। ये टाइम बचाने के लिए है पेपर में आपका। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। कल अपन इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा एक टॉपिक के, जब तक कि टॉपिक पूरी तरह से आपके समझ में नहीं आ जाए। ठीक है, पूरा शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा। और मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि नेगेटिविटी आ रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो मेरा तो सभी से यही बोलना है कि हमेशा पढ़ाई करते रहो। एक कहावत है कि जब इरादा बना लिया हो ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। जब सरकारी नौकरी पाना ही है तो पढ़ना तो पड़ेगा, सभी लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों उस परीक्षा हॉल में कितने ही सारे विद्यार्थी बैठेंगे, आप उनके साथ बैठोगे तो ये याद रखो, जब भी आपको आलस आए, नींद आए, कि पढ़ने का मन नहीं हो, तो ये सोचना कि यार मैं सो रहा हूँ, मैं आलस दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो साथी कॉम्पिटिटर है वो कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा और वो आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और पढ़ते रहना है। कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, सरकार भी बोल रही है। तो पढ़ते रहिए, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं, वीडियो पसंद आया हो, तो इसको अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए भाई।